Assalamualaikum everyone. This is lecture number 20 and today lecture we will learn preposition. This is considered a more difficult topic in English grammar because we use same preposition in different situations with different words. मुझको भी जैसे 8-10 साल हो गए इंग्लिश के पीछे but even up to now I face difficulties when it comes to preposition especially. So I hope you are not going to face same difficulty. Inshallah I will try my level best to make you understand each and every topic very easy and with full concepts. So let's get started. This is lecture part 1 of the preposition. Inshallah I will bring more. So preposition है क्या? अब pre का क्या मतलब है? Before. Position का क्या मतलब है? जगह या कोई प्लेस. तो इसका मकसद क्या होता है? ये नाउन या प्रोनाउन का आपस में रिश्ता शो करता है. It shows relation between noun and pronoun. अब देखते हैं preposition हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, किस लिए करते हैं. एक तो डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन दी ईस्ट, इन दी वेस्ट, यहाँ पे मैंने प्रीपोजिशन इस्तेमाल की. दूसरा प्लेस के लिए, जैसे ऑन दी टेबल, ऑन दी रूफ. और दूसरा हम टाइम के लिए. अब इन तीन चीज़ों के लिए हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं. तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे 3 प्रीपोजिशन: इन, एट एंड ऑन. इंशाल्लाह मैं इसको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आज के लेक्चर में. आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह एग्जांपल देख के कि ये डायरेक्शन वाली प्रीपोजिशन है, प्लेस है या प्लस बता रहे हैं या टाइम बता रहे हैं. तो सबसे पहले देखते हैं इनका पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पे इन इस्तेमाल होता है. पहला है लार्ज प्लेसेस. लार्ज प्लेसेस से पहले हम इन इस्तेमाल करते हैं. जैसे शी लिव्स इन कराची, वी लिव इन पाकिस्तान. तो ये बड़ी जगह है, तो अगर छोटी जगह आएगी, एक ही सेंटेंस में 2 जगह आती है. एक बड़ा ऐसा है, दूसरा उसका पार्ट है, तो वहाँ पे पहले से हम एट लगाएंगे, दूसरे से हम एल लगाएंगे. जैसे मिसाल देखते हुए, शी लिव्स एट सिंध कॉलोनी इन नौशहर क्लोज. अब ये छोटी है, एट लगाया, और बड़ी जगह है तो इन लगाया. आई लिव एट कासमाबाद इन हैदराबाद. तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आई लिव इन कासमाबाद इन हैदराबाद. सो दैट्स रॉन्ग सेंटेंस. तो जो पहली जगह होगी छोटी, वहाँ पे हम एड लगाएंगे, और बड़ी जगह आके इन लगाएंगे. दूसरा इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इन हम इस्तेमाल करते हैं मंथ्स के साथ. मंथ्स, जैसे इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त. जो भी मंथ्स होते हैं, मंथ्स के साथ ही हम इन इस्तेमाल करते हैं. दूसरा इन हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? सीज़न के साथ. इन विथ सीजन्स. अब सीजन जो भी होते हैं, 4 सीजन से यहाँ हम पाकिस्तान में, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? जैसे इन समर, इन विंटर. तो इस सीज़न के साथ भी हम इन लगाते हैं. और दूसरा इन कहाँ पे लगाते हैं हम? फॉर एग्जांपल, अब इन और इंट में क्या डिफरेंस है? इन एंड इंट दोनों का मतलब एक ही है. तो इन का अगर फॉर एग्जांपल एक लड़का बैठा है क्लास में, तो हम क्या कहेंगे? बॉय इन द क्लास. मगर मोस्ट जहाँ पे अगर क्लास में है, बॉय इज कमिंग इन टू क्लास कहेंगे. तो इंट वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अगर कोई चीज़ मोशन में हो, आ रही हो, जा रही हो, मगर मोशन में हो, तो वहाँ पे हम इन इस्तेमाल करेंगे. जैसे ये एक रिवर है और किसी बॉय ने यहाँ से जंप मारा, तो क्या कहेंगे? बॉय जंप्स इन टू रिवर. इन रिवर नहीं कहेंगे, इन टू रिवर कहेंगे. तो मोशन जहाँ भी होगा तो वहाँ पे हम इन टू इस्तेमाल करेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इन. अब दूसरा देखते हैं. होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है इन के बारे में. अब देखते हैं एट. एट कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? पहला कॉन्सेप्ट स्मॉल प्लेसेस. जैसे मैंने पहला बताया, शी लिव्स एट सदर इन कराची. सदर द पार्ट ऑफ कराची. तो यहाँ पे क्या लगाया? एट लगाया. दूसरा एट हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं?
पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 3 PM, 4 AM, 8 noon, 8 nights। पॉइंट ऑफ टाइम जो जहाँ भी होगा वहाँ पे हम एट इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एट कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? आई वॉन्ट यू अटेंड टू ईयर्स, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। दूसरा एट इस्तेमाल करते हैं हम लाइंग थिंग्स, लाइंग थिंग्स, जो लटकी हुई चीज़ें होती है दीवारों पे, जैसे क्लॉक होता है, पेंटिंग होती है, कैलेंडर होता है, तो वहाँ पे भी हम एट इस्तेमाल करेंगे। काफ़ी लोग कहते हैं और क्लॉक इज ऑन दीवार, सो दैट इज कंसिडर द रॉन्ग सेंटेंस, तो वहाँ पे एट लगाएंगे। जैसे एट अ क्लॉक इज एट द वॉल, कैलेंडर इज एट द वॉल, नॉट ऑन द वॉल। होप यू आर गेटिंग इट। अच्छा, दूसरा हम एट कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? एबिलिटी बतानी हो या इनएबिलिटी बतानी हो किसी के लिए, एबिलिटी और इनएबिलिटी, जैसे शी इज गुड एट मैथ और मैथमेटिक्स। आई एम बैड एट साइंस, वो मैथ में अच्छी है, मैं साइंस में अच्छा नहीं हूँ या साइंस में खराब हूँ, तो मतलब मुझे साइंस नहीं आती। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है एट का। सो लास्ट वन इज ऑन। अब ऑन का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम? पहला सरफेस थिंग्स, सरफेस थिंग्स, सरफेस थिंग कैसे? जैसे ये मार्कर मेरे हाथ से पड़ा है, सर ऊपर है मगर टचिंग में है, सरफेस थिंग्स जो टचिंग में हो। अब क्या कहेंगे? मार्कर इज ऑन माई हैंड, मगर मार्कर ऊपर है तो क्या करेंगे? अवर मार्कर इज अवर माई हैंड। तो टचिंग सरफेस जो भी होगा, टचिंग सरफेस, तो वहाँ पे हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये टेबल है, तो यहाँ पे बाल पड़ा है, टचिंग में है, तो बाल इज ऑन दी टेबल। दूसरा ऑन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम? डेज के साथ, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, जो भी दिन होते हैं वहाँ पे हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, जो भी है। ऑन का एक और भी कॉन्सेप्ट है, डेट्स के साथ हम ऑन इस्तेमाल करते हैं, डेट्स। जैसे ऑन 21 अप्रैल, ऑन 12 रमज़ान, तो डेट्स के साथ भी हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। सो इट वाज टुडेस टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2, प्रीपोजिशन पार्ट 2 में दूसरे प्रीपोजिशन लाऊंगा और उसको इंशाल्लाह डिफाइन करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।